लैटिट्यूड जो है हमारा हीट जोन बताता है। लैटिट्यूड जो है हमारा हीट जोन बताता है कौन सा देश गर्म है, कौन सा देश ठंडा देश है, कौन सा कॉन्टिनेंट गर्म है, कौन सा कॉन्टिनेंट ठंडा है। तो हम हीट जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हीट जोन हमारा क्या हो गया, ये हमारा हम समझ लेते हैं पहले। ये हमारा इक्वाटर हो गया, इक्वाटर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे हमारा हो गया साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें टॉरिड जोन जो होता है, हमारा टॉरिड जोन जो होगा ये एकदम इक्वाटर के पास पड़ता है। टॉरिड जोन इक्वाटर के आसपास जो क्षेत्र होता है हमारा क्या होता है, टॉरिड जोन होता है, जो एकदम गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ के आसपास जितने भी देश पाए जाएंगे वो एकदम गर्म देश होंगे। चाहे इस साइड में चले आइए और चाहे इस साइड में यहाँ पे चले आइए, तो ये हमारे क्या होंगे, गर्म देश होंगे। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वाटर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वाटर तक, ये सारे हमारे देश जो होते हैं ज़्यादातर नॉर्दर्न क्या होते हैं, गर्म होते हैं। इसके बाद आता है मॉडरेट टेम्परेट जोन, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल। ये क्षेत्र जो होता है हमारा क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट जोन। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल, ये भी हमारा क्या होता है, टेम्परेट जोन। मतलब यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना तो ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में यह आपका हमारा क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। ठीक है, इसको मॉडरेट जोन के नाम से भी जानते हैं, यह मॉडरेट जोन के नाम से जानते हैं, मॉडरेट, इसको मॉडरेट जोन के नाम से भी जान सकते हैं, मॉडरेट जोन। इस क्षेत्र में क्या होता है, ना तो गर्मी ज़्यादा होती ना तो ज़्यादा ठंडी होती है। जो ये क्षेत्र हो गया, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जितने भी देश का कंट्रीज पाई जाएंगी, कोई भी कंट्री हो, इस क्षेत्र के आसपास में ज़्यादातर गर्मी होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं एकदम काले पाए जाते हैं ज़्यादातर लोग। और जो इसके थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ का जो होता है मॉडरेट होता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। फिर उसके बाद एक आता है फ्रीज जोन, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। इस जो ये क्षेत्र होता है ये हमारा होता है फ्रीजिड जोन। तो हमारा फ्रीजिड जोन जो होता है ये तो कोल्ड जोन होता है। जो फ्रीजिड जोन जो होता है ये पूरा क्षेत्र हमारे यहाँ से लेके आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ये हमारा फ्रीजिड जोन होता है, जो एकदम कोल्ड जोन होता है। कोल्ड जोन मतलब नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र कोल्ड जोन, फ्रीज जोन, या साउथ पोल के आसपास का क्षेत्र जो होता है कोल्ड जोन होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल का जो होता है टेम्परेट जोन होता है, न तो गर्म न तो ज़्यादा ठंडा, मीडियम में होता है। और यहाँ भी वही होता है। यहाँ जो टॉरिड जोन होते हैं ये एकदम हॉट होते हैं, क्या होते हैं, एकदम हॉट जोन इसको हम कह सकते हैं, यानी गर्म क्षेत्र एकदम पूरे कम्प्लीटली। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ के जो देश, जितने भी देश यहाँ पे पाए जाते हैं इक्वाटर के आसपास, जितने भी देश यहाँ पे इस लाइन के आसपास होंगे, यहाँ के ज़्यादातर लोग, ज़्यादा क्या पूरी कम्प्लीटली जो
मानव जाति होगी वो पूरी ब्लैक ही पाई जाती है, काले पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका इक्वाटर के पास में पड़ता है, ठीक है। कुछ अमेरिका के पार्ट हो गए। तो जो पार्ट जो यहाँ टोरल जोन यानी इक्वाटर के पास में पड़ते हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं, ठीक है, कंप्लीटली सूर्य की किरणें जो होती हैं वो डायरेक्टली उस पर पड़ती हैं। जब डायरेक्टली उस पर पड़ेंगी तो यहाँ का क्षेत्र होगा एकदम गर्म होगा। तो यहाँ का जो देखिए, ये आपकी जो लाइन जो हो रही है, इस तरीके से सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो किरणें पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा मान सकते ठंडा का कोल्ड जोन, मतलब यहाँ पे बर्फ ही कवर्ड रहता है, कवर्ड विद आइस। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कवर्ड विद आइस, यानी कम्प्लीटली 1 ईयर, यानी पूरे साल भर क्या होता है, कम्प्लीटली यहाँ पे कवर्ड रहता है बर्फ से। इसलिए यहाँ फ्रीजिड जोन के नाम से भी इसको, नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र फ्रीजिड जोन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सबसे गर्म जो क्षेत्र होता है वो हमारा इक्वाटर के पास का क्षेत्र होता है। सबसे जो हॉट एरिया, अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सबसे हॉट एरिया में जोन कहाँ पे है, तो सबसे हॉट एरिया जोन जो होगा वो हमारे इक्वाटर के पास में होगा। इक्वाटर के पास में जो भी देश पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, हॉट जोन के अंदर आते हैं। सबसे गर्म देश, मतलब वहाँ क्लाइमेट जो होती है सबसे गर्म होती है। और पूरी पृथ्वी सबसे ज़्यादा ठंडा कोल्ड जोन, मतलब पूरा बर्फीला क्षेत्र कौन सा है, पूरी पृथ्वी में सबसे बर्फीला जो क्षेत्र होता है हमारा पोल्स होता है। पोल्स के पास में क्या होता है, एकदम कोल्ड होता है, मतलब कंप्लीटली यहाँ पे मैंने अभी बताया कि पूरा बर्फ से जमा होता है। तो पृथ्वी सबसे ठंडा क्षेत्र जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और सबसे गर्म जो क्षेत्र होता है हमारा इक्वाटर के पास का क्षेत्र होता है। और सबसे ना तो गर्म हो ना तो ठंडा, मतलब मॉडरेट हो, तो ये क्षेत्र हमारा मॉडरेट होता है, जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है। ये हमारा मॉडरेट जोन होता है, जहाँ पे ना तो गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है। ये हमारा ये कम्प्लीटली आज आपको लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने बताया, कौन सा हीट जोन किस किस क्षेत्र में कौन सी लाइन पे पड़ता है।